तो नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ने 4 मई 2022 को एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 मई 2022 को एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कहा गया है कि जो रेपो रेट था उसको 0.40% तक बढ़ा दिया गया है। जी दोस्तों, 0.40% तक रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं आप पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये रेपो रेट क्या होता है और इसके बढ़ने से आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या भविष्य में आने वाले समय में यह कम हो सकता है और इसकी वजह क्या है, बढ़ने की क्या वजह है, क्योंकि इमरजेंसी में यह है, आरबीआई की तरफ से इमरजेंसी में यह फैसला लिया गया है। सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। क्या आप पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या आने वाले समय में यह कम हो सकता है या बढ़ता रहेगा, और कितना, अगर ये 0.40% बढ़ा है तो आपकी ईएमआई अगर जाती है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। होम लोन, पर्सनल लोन, कई प्रकार के लोन महंगे हो जाएंगे, कितने महंगे हो जाएंगे, सारी जानकारी आज आपको मेरी इस वीडियो से मिलने वाली है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, रेपो रेट क्या होता है। जो भी पैसा आरबीआई से, जो भी बैंक होते हैं भारत में, जितने भी बैंक हैं, वो आरबीआई से जितना भी पैसा उधार लेते हैं तो उन पर जो आरबीआई ब्याज लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो जब यह रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जब यह रेपो रेट बढ़ा दिया है, तो अब सभी बैंक अपने अपने ब्याज को बढ़ा देंगे। जो भी, जितने भी लोन देते हैं उन पर भी ब्याज बढ़ जाएगा। आपके होम लोन पर ब्याज बढ़ जाएगा, आपके पर्सनल लोन पर ब्याज बढ़ जाएगा, जितने भी तरीके के लोन चल रहे हैं उन पर सब पर ब्याज बढ़ जाएगा। क्योंकि जो भी बैंक होता है वह इमरजेंसी में पैसा आरबीआई से लेता है, और जब आरबीआई ही उस पैसे को देगा और उस पर ब्याज ज़्यादा लेगा तो कहीं ना कहीं हर एक बैंक अपने जो भी लोन देता है उन पर ब्याज बढ़ा देगा। तो रेपो रेट का मतलब यही है। रेपो रेट जो है आरबीआई द्वारा लिए गए पैसे पर जो ब्याज लगता है बैंकों को, वही रेपो रेट है। अब देखिए आप पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और इसकी क्या वजह है, ये देख लीजिए। ऐसी स्थिति सामने क्यों आई है? देखिए, युद्ध से बिगड़ी है स्थिति। साफ साफ कहा गया है कि युद्ध से यह हालात बने हैं कि रेपो रेट बढ़ाना पड़ रहा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई की बढ़ती दर चिंताजनक है, ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति भी बरकरार है, युद्ध की वजह से महंगाई और ग्रोथ का अनुमान बदला है। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं युद्ध इसका एक मेन फैक्टर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को ब्याज दरों में 0.40% का इजाफा किया है। रिजर्व बैंक ने 2 और 3 मई को एमपीसी की आपात बैठक करके फैसला लिया है कि आरबीआई ने रेपो रेट को अब बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। पहले 4% था, अब इसमें 40% की वृद्धि कर दी गई है। तो अब ये 4.40% हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आरबीआई फिलहाल इसको जो है अकोमोडेटिव रुख इस पर बरकरार रखा है, यानी कि इसे आगे बदला जा सकता है, यानी कि कम भी किया जा सकता है। आप साफ साफ देख सकते हैं, खुद आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि इसको कम भी किया जा सकता है, भविष्य में इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। तो अगर ये युद्ध की वजह से स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं युद्ध समाप्त होने पर जो है इसको जो है कम भी किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खपत में बढ़ोतरी हो रही है, हालांकि खाद्य महंगाई दर आगे भी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि आगे खाने के तेल की कीमतें और बढ़ोतरी संभव हो सकती है, तो इसी के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों से बढ़ोतरी संभव है। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो युद्ध का है। तो हो सकता है युद्ध खत्म होने पर जो है यह रेपो रेट कम कर दिया जाए। जी दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से जरा भी आपको जानकारी मिली हो, जरा भी आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम नई ऐसी ही योजनाओं की जानकारी सबसे पहले घर बैठे अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि घर बैठे आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे